गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय साबर सर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दिया हुआ है, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और आज हम 10th मैथ का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे, बेसिक डेफिनेशन से। पॉलिनोमियल क्या होता है भैया? देखो, पॉलिन का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मतलब हुआ मैनी टर्म्स। ओके, पॉलिनोमियल का इन सिंपल अगर हम बोलें तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स। अब मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जो लिखी है वो मैंने क्या लिखी है? अ पॉलिनोमियल इज व्हाट वी कॉल एनी फंक्शन दैट इज डिफाइंड बाय एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सो वन प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए ज़ीरो एक्स की पावर ज़ीरो, where an minus 1 and so on a1 a0 are real numbers। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने ये जो डेफिनेशन लिखी है ये क्या है? भैया ये जो है ना, ये जर्नल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या है? जर्नल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म जो होती है वो इसी प्रकार की होती है। ठीक है। अगर आप n लोगे 100, अगर आप इसी में n की जगह 100 डालोगे तो देखना क्या बनेगा? a100 x की पावर 100 प्लस a99 x की पावर 99 प्लस सो ऑन करते करते a1 x की पावर 1 एंड a0 x की पावर 0। अच्छा, ये जो p ऑफ x है इसका मतलब क्या होता है? p ऑफ x का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। p ऑफ x का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब मैंने दो तीन एग्जाम्पलें लिखी हैं पॉलिनोमियल की। p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्केयर माइनस पाई एक्स प्लस 2, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 1/2x एंड p ऑफ x इज इक्वल्स टू 15। अच्छा, अब ये तो हो गया बेसिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब ये जो मैंने ऊपर p ऑफ x जो जर्नल पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, p ऑफ x इक्वल्स टू a n x की पावर n सो 1, ये जो जर्नल पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, अगर आपको कोई इसकी डिग्री पूछे तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये नीचे लिखा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री पता है क्या है? हाईएस्ट पावर। इसकी पावर क्या है? एन। सबसे बड़ी पावर क्या है? एन। तो इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 100। इसकी पावर क्या है? एन। अगर मैं n को 100 मान लूँ तो ये 100 डिग्री का पॉलिनोमियल है। n को 10 मान लूँ तो 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है। n को 2 मान लूँ तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और अगर मैं n को करोड़ मान लूँ तो ये करोड़ डिग्री का पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अच्छा, जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है ना, वो ऑलवेज होल नंबर होती है। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज होल नंबर। अब उसके बाद हम कुछ टाइप पॉलिनोमियल की डिस्कस करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 1 होती है। डिग्री मतलब वेरिएबल की पावर। ठीक है, वेरिएबल की पावर। जैसे यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है। तो डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी बात करते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। जैसे मैंने लिखा 2x स्क्र प्लस 3x माइनस 1, 2 माइनस एक्स स्क्र प्लस अंडर रूट 3x एक्स स्क्र। एक्स स्क्र भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, एग्जांपल लिखी हुई है 3x क्यूब माइन प्लस 2x स्क्र प्लस 3x प्लस 1। अब हम जर्नल थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की जर्नल फॉर्म कैसे होती है। देखो भैया, अगर आपको कोई पूछे कि लीनियर को जर्नल में लिखो तो तब हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी, लेकिन ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों सर? अगर ये ए ज़ीरो हो जाएगा ना तो ये लीनियर नहीं रहेगा, क्योंकि जिसकी डिग्री 1 है उसी का कोफिशेंट अगर ज़ीरो हो जाए तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो फिर ये लीनियर कैसे रहा? इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी पॉलिनोमियल की आप जो डिग्री देख रहे हो, जिस भी पॉलिनोमियल की आप डिग्री देख रहे हो, अगर उसकी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, उसका जो कोफिशेंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो। जैसे अब क्वाड्रेटिक देखो, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर भी ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो जाएगा ना तो ये डिग्री ख़त्म हो जाएगी, ये फिर ये लीनियर बच जाएगा।
अगर a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, मतलब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर बच जाएगा ये, तो इसकी डिग्री 1 है, अब ये बच जाएगा लीनियर। तो जिस भी पॉलिनोमियल की आप डिग्री देख रहे हो वो जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, उसका कोफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो क्यूबिक में क्या होगा, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, वेयर a b c एंड जो भी मैंने ये कोफिशिएंट यूज़ किए हुए हैं ये सारे क्या हैं, रियल नंबर। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ ज़ीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ज़ीरो। जैसे जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट है ना, न्यूमेरिकल पार्ट वो सारा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये जैसे मैंने -3 4 ये वो सब। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे मैं लिखता हूँ a x की पावर 0, दिस इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल वेयर a इज द रियल नंबर। x की पावर 0 क्या होता है, 1, तो a इंटू 1 कितना हुआ, a, तो कांस्टेंट ही बचा नहीं, रियल नंबर, तो रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। अच्छा, ये अब हो गया हमारा थोड़ा सा बेसिक पॉलिनोमियल के ऊपर। अब हम आते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है, ठीक है, सुनो। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह डालें तो आंसर 0 आए। देखो भाई, ए रियल नंबर के, अगर एक रियल नंबर है के इज सेड टू बी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस के को, ये जो रियल नंबर के है इसको मैं बोलूँगा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, क्योंकि आपको पता है ना पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं पी ऑफ एक्स, एक्स मतलब वेरिएबल एक्स है, पॉलिनोमियल का वेरिएबल एक्स है। अब ये जो नंबर के है ना, इस के को जब मैं एक्स की जगह पुट करूँगा, एक्स की जगह पुट करूँगा मतलब के को एक्स की जगह पुट करूँगा, तो जो भी मेरा आंसर आएगा, अगर पी ऑफ के 0 हो गया, पी ऑफ के क्या हो गया, 0, तब ये जो के है ना, इस के को बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अब देखो 2x प्लस 1, तो x की जगह अगर आप -1/2 पुट करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर k कौन हुआ, -1/2। जैसे अब देखो 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो यहाँ पर 0 2 होंगे, क्योंकि डिग्री 2 है ना, तो 0 2 होंगे, एटमोस्ट दो जीरोज होंगे। एक है -1/2 और एक है -1, और ये दोनों के हैं, एक के ये है और एक के ये है। अब उसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, सबसे पहले हमें यह समझना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम पॉलिनोमियल की जगह डालें तो आंसर क्या आए, 0 आए। अब देखो भाई, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन तीनों का हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं जीरोस का। देखो जो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल होगा ना, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, लीनियर की एक स्ट्रेट लाइन होगी और कट करेगी एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, मतलब ऐसे, ये हो गया ना ग्राफ, एक्स एक्सिस को ऐसे कट करेगी एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये जो लीनियर है ना, ये एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली एट वन पॉइंट कट करेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पैराबोला। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आप ग्राफ बनाओगे ना, वो एक पैराबोला बनता है। पैराबोला मतलब इस शेप का, या तो ऐसे होगा, या ओपन अपवर्ड होगा, या ओपन डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब इसके केसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये मतलब ग्राफ में कैसे दिखता है, ग्राफ में किन किन पॉइंट को कट करता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल बस आप इतना समझ लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो एक पैराबोला की शेप का होता है, या तो ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा, और वो डिपेंड करेगा ए पर। जैसे आप लिखते हो ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक है। अगर ये a मेरा जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो ओपन अपवर्ड होगा, अगर लेस देन 0 है तो ओपन डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्यूबिक की बात करते हैं। अच्छा, ये जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक्स एक्सिस को एटमोस्ट 2 पॉइंट पर कट करता है, एक्स एक्सिस को एटमोस्ट 2 पॉइंट पर कट करता है। अब एटमोस्ट 2 पॉइंट का मतलब ये हुआ कि एक बार भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, ये हम ग्राफ में देखेंगे कल की वीडियो में। अच्छा, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट डज नॉट हैज़ अ फिक्स शेप, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। जैसे पहला लीनियर होता है, दूसरा पैराबोला होता है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है।
कट एक्स एक्सिस एट मोस्ट 3 पॉइंट, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काटता है? 3 पॉइंट पर। अच्छा, इससे हमें ये पता चला इन जनरल द ग्राफ ऑफ n डिग्री पॉलिनोमियल क्रॉसेस एक्स एक्सिस एट मोस्ट n टाइम। देखो, अगर लीनियर है, डिग्री 1 है तो 1 पॉइंट पर, डिग्री 2 है तो 2 पॉइंट पर, डिग्री 3 है तो 3 पॉइंट पर। इसका मतलब अगर डिग्री n हुई तो कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा? n पॉइंट पर। उसके बाद देखो अब हमें एक बात सीखनी है यहाँ पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो बात ये है कि जितने पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वही उसके जीरोज होंगे। ठीक है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैं एक बनाता हूँ, ये मैंने पैराबोला बनाया, ओपन पैराबोला। अब यहाँ और यहाँ कट कर रहा है ना ये पैराबोला एक्स एक्सिस को, तो यही इसके दो जीरोज होंगे। अगर डाउन पैराबोला की बात करें तो ऐसे ऐसे कटता है, तो यही दो इसके जीरोज होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि पैराबोला ना कट करे तो कोई जीरो नहीं होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि पैराबोला सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करे तो एक जीरो होगा। समझ आई बात? तो जितने पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना, जैसे हम क्यूबिक की बात करते हैं, 1 2 3, अब इसके 1 2 3 4, ये बाई क्वाड्रेटिक बन गया। क्यूबिक की बात करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, इसको छोड़ दो, 1 2 3, तो 3 पर कट कर रहे हैं ना, तो ये हो गया क्यूबिक। अब यही 3 इसके जीरोज भी होंगे। तो कहने की बात यह है कि जब आपका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर टच करेगा ना, उतने ही पॉइंट उसके जीरोज होंगे। बात समझ आई? अच्छा, इट फॉलोज दैट द n डिग्री पॉलिनोमियल विल हैव एट मोस्ट n रियल जीरोज। अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है तो n जीरोज उसके होंगे। दैट इज द नंबर ऑफ जीरोज विल लेस। अच्छा, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये है जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो उस डिग्री से कम भी हो सकते हैं और उस डिग्री तक हो सकते हैं। बस जैसे किसी की डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो 2 होंगे या 2 से कम होंगे। जैसे देखो, ये पैराबोला मैंने बनाया क्वाड्रेटिक का, अपवर्ड डाउनवर्ड 2 है, ये भी तो पैराबोला है, कोई ज़ीरो नहीं है, और ये भी एक पैराबोला है जिसका एक ज़ीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी उसकी डिग्री होगी ना, द नंबर ऑफ रियल ज़ीरोज विल बी लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी ना, या तो उससे कम होंगे या उस डिग्री तक होंगे। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है उससे या तो कम होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप ये बात करते हो ना एटमोस्ट 3 पॉइंट पर, ये जो है ये ज़ीरो, इसके ज़ीरो हो सकते हैं। ज़ीरो मतलब वो ज़ीरो रियल ज़ीरो पॉलिनोमियल इसका वो मतलब ये नहीं कट कर सकता। जैसे ऐसे है ना, तो इसके ज़ीरोज़ नहीं है, तो इसके ज़ीरो जो हैं वो नहीं होते, ऐसा नहीं होता इसके केस में। इसके केस में कम से कम या एक होगा या दो होंगे या तीन होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो किसके रिलेटेड था, पॉलिनोमियल का जो पहला दूसरा लेसन हम शुरू करें उसके रिलेटेड हमारा कुछ बेसिक था, और ये आज हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट। और प्लीज़ like and subscribe my channel Maths by Sabar sir. Thank you so much.